हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास के फिजिक्स सीरीज के इस वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सभी प्रकार के अपवर्तनांक में जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने परावर्तन पढ़ा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया। फिर अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन में लेंस से जुड़े यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब इस वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे मानव नेत्र, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर जो प्रकाशिक यंत्र है या जितना भी सिलेबस में है क्रम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपवर्तनांक में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो देखिए, जितने फार्मूले हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला जो है इसको समझने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, हमने पढ़ लिया है अपवर्तन, फिर अपवर्तनांक भी देखना है। तो इसमें हम सब देख लेते हैं कि ऊपर माध्यम वायु है, क्या है वायु यानी एयर, नीचे मान ले रहे हैं ये जल है। तो वायु विरल है, जल सघन है। तो मान ले रहे प्रकाश की किरण यदि वायु से जल में आ रही है, देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है तो विरल से सघन में आ रही, विरल से सघन में, तो क्या होता है अभिलंब की ओर चली जाती है ना। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इसको फिर से देख लेते हैं तो अच्छे से आपको आ जाएगा। आपतित किरण अभिलंब के साथ ये बन गया आपतन कोण। अपवर्तित किरण अब सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना। तो अभिलंब की ओर ये कर लेते हैं। अब यहाँ कोण बनेगा अपवर्तन कोण, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए यन से प्रदर्शित करते हैं। तो विरल यानी वायु, सघन यानी कांच, वायु के सापेक्ष ये जल है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये आपका होगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये कितना लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर, ठीक। और यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण दिया हो तो ये फार्मूला लगेगा। और मान लीजिए आपतन कोण अपवर्तन कोण नहीं दिया है तो फिर अपवर्तनांक दिया है, तो यहां होगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ये हो गया जल का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक, समझ गए, अपवर्तनांक हो गया। अब अगर लिखना है हमको वेग के रूप में, यानी दोनों माध्यमों में चाल दिया हो, वायु में चाल और जल में चाल, तो चलिए यहां लिख लेते हैं हम वायु में वायु का अपवर्तनांक यानी ए, वायु में प्रकाश की चाल मान लो VA कर दे रहे हैं, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। और जल में जल का अपवर्तनांक NW, जल में प्रकाश की चाल VW और जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा W, ये है क्रम से, ठीक। अब यदि अपवर्तनांक के रूप में है तो देखिए कैसे याद रखेंगे आप, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष होगा उसको नीचे लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक है ऊपर, ठीक है। अब अगर चाल के रूप में है तो इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी वायु में चाल बटे जल में चाल हो जाएगी, वायु में चाल बटे जल में चाल। और उसी तरीके से तरंग दैर्ध्य भी वायु में तरंग दैर्ध्य बटे जल में तरंग दैर्ध्य, समझ गए बस। अब मान लेते हैं, चलिए यहाँ एक और फिगर बना लेते हैं। वायु मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, क्या मान लें, इधर मान लो जल है, क्या है जल है, जल से कांच में आ रही है, जल से कांच में आ रही है, तो क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिस देखिए अपवर्तनांक किसका होगा, कांच का। क्यों, अपवर्तन हो रहा है कांच में, है कि नहीं। देखिए प्रकाश की किरण मुड़ कहाँ रही है, घूम कहाँ रही है, कांच में, यानी दूसरे माध्यम में। अपवर्तन दूसरे माध्यम में हो रहा है तो अपवर्तनांक भी किसका होगा, दूसरे माध्यम का यानी कांच का। तो ये हो गया, तो I और R, ठीक है। यहाँ कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से लिखिए भाई, बताइए। जैसे हमने यहाँ वायु के सापेक्ष जल का लिखा है उसी प्रकार से जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे। देखिए सारे फार्मूले एक ही लाइन में हमने बता दिया। ये अगर आपको समझ में आ गया तो सभी न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से लगा ले जाओगे। चलिए, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक।
और ये बराबर होगा साइन आई बटे साइन आर। आई कहाँ बना है? जल में, यानी पहले माध्यम में आई होगा, दूसरे माध्यम में आर। ये बात याद रखिए। अब अपवर्तनांक के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जल के सापेक्ष कांच का, तो जिसके सापेक्ष हो उसको नीचे लिखिए। किसका अपवर्तनांक है? कांच का, ऊपर लिखेंगे। ठीक। और चाल के रूप में कहां लिखेंगे आप? जल में चाल, यानी पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल, यानी कांच में चाल। ठीक है। अब फिर यहां लिखेंगे क्या? ये थोड़ा नीचे लिख दें। कहां लिखेंगे? जल में चाल बटे कांच में चाल। और यहां क्या लिखेंगे? तरंग दैर्ध्य कौन सा? पहले माध्यम का ही। तो तरंग दैर्ध्य कितना लिखेंगे? लेमडा डब्लू बटे लेमडा जी, यानी जल में तरंग दैर्ध्य बटे कांच में तरंग दैर्ध्य। आया? ठीक है। अब इसी प्रकार से आप किसी का भी आप निकाल सकते हैं, किन्हीं दो माध्यमों का, पहले माध्यम सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, कोई भी हो आप आसानी से लिख जाएंगे। तो चलिए इसी में देख लेते हैं। इधर हम बना लेते हैं, मान लो जल है, ये जल, क्या जल इधर बना देते हैं, नीचे जल है, ऊपर कांच है। ठीक है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब प्रकाश की किरण कांच से जल में आ रही है, तो जल यानी विरल माध्यम है, तो यहाँ प्रकाश की किरण दूर हट जाएगी, और जब दूर हट जाएगी तो यहाँ कोण भी ज्यादा बनेगा। ऐसे सीधे निकलना, सीधे निकलेगी नहीं, दूर हट जाएगी, ऐसे कर लो, तो ये बन गया आर, अपवर्तन कोण। ठीक। अब इसमें कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यहां लिखिए। फार्मूला कैसे लिखेंगे? कांच के सापेक्ष यानी ग्लास जी, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये आएगा कितना? साइन आई बटे साइन आर, यानी पहले माध्यम में आपतन कोण, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण। अपवर्तनांक लिखें, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए, अब तो समझ में आ गया होगा। यानी कौन सा अपवर्तनांक यहां लिखेंगे? कांच के सापेक्ष जल का, यानी जल ऊपर लिखिए, कांच नीचे। और तरंग चाल लिखना है तो पहला माध्यम वाला चाल ऊपर लिखेंगे, यानी कांच में चाल बटे जल में चाल। ठीक। तरंग दैर्ध्य लिखना है तो कांच में तरंग दैर्ध्य बटे जल में तरंग दैर्ध्य। ठीक। ये फार्मूले हैं। तो इतने प्रकार के ये फार्मूले हैं, आपको अच्छे से याद रखना है इन सारे फार्मूलों को। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये होता है जल का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक। अब अगर लिखते हैं जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ये क्या होगा? वायु का अपवर्तनांक बटे जल का। तो ये देखिए इसका जो है उल्टा है ना, इसका मतलब इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? गुणा करिए, ए एन डब्ल्यू, यानी वायु सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो ये गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? करिए, वायु सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी जल का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक, ये वाला गुणे इधर बटे एन डब्ल्यू, ये वाला कर गया, इसे कर गया, कितना आया? 1। इसका मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये बराबर होगा 1 बटे वायु के सापेक्ष जल के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का। मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। आया? बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से ये बताइए, अब तो समझ में आ गया होगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है? हीरे के सापेक्ष जल कांच का अपवर्तनांक, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये क्या होगा यदि लिखना चाहें तो कांच का अपवर्तनांक बटे हीरे का अपवर्तनांक। देखते जाइए, सब कुछ आपको आसानी से याद हो जाएगा, साथ में बोलते जाइए जहां तक समझ में आए। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या होगा? कांच का अपवर्तनांक बटे हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये होगा 1 बटे कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। समझ गए? ऐसे। अब लिखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये बराबर क्या होगा? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1 बटे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, ऐसे होता है। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल 1-2 सॉल्व कर लेते, फिर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये न्यूमेरिकल है कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले जो भी दिया हो उसको लिख लेंगे।
क्या दिया है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। इसका मतलब वायु के सापेक्ष एक बार जल का अपवर्तनांक दिया है, एक बार वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। हमको निकालना क्या है? वायु के ये ज्ञात करना जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये दो चीजें हमको ज्ञात करनी है। अब निकालिए इसको, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। ठीक है, अब मान रख दीजिए इसमें कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ, देखिए पहला माध्यम यदि वायु है ना, प्रकाश की किरण जो है वो आएगी वायु में से ही किसी माध्यम में। इसका मतलब पहला माध्यम हम वायु ले सकते हैं, समझ गए? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये चीज। तो अब कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 3/2। यहां रख लीजिए 3/2। अब फिर वायु सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। अब ये जो है गुणा हो जाता है ना? 3/2 कैसे गुणा होगा? ये नीचे वाला ऊपर करके 3/4। अब ये कितना आया है? 3 का 3 में गुणा करिए, 3 त्रिक का 9 और 4 दूना 8। ये आ गया 9/8 आया। अब इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या ज्ञात करेंगे? कांच के सापेक्ष जल का। तो करिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये होगा और इसको लिखेंगे जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक, है ना? पहला माध्यम लिखना चाहे वायु लिख सकते हैं। अब ये कितना होगा? जल का अपवर्तनांक 4/3, या इसको देखिए एक लाइन में अभी लगा सकते हैं, इसको पहले यहां लगा देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक कितना? 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा? 4/3 गुणे ये 2 ऊपर हो गया, 3 नीचे, कितना आएगा? 4 दूना 8 और 3 त्रिक का 9। ये हो गया। एक लाइन में कैसे लिखेंगे? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कभी बताया ना, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये बराबर होता है 1/ कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के, है ना? तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये इसके बराबर होता है, और जिसकी जरूरत है हमको निकालना क्या है? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जबकि हमने जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लिया है। यही मान रख दीजिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना? 9/8। ये उलट दीजिए तो ये मिल जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 8/9। ये एक लाइन में हो गया, या ऐसे करके लगाइए, ऐसे करके लगाइए। ठीक, पहला टाइप का न्यूमेरिकल ये आपका हो गया। इसके बाद दूसरा टाइप का देखिए, इस प्रकार से आता है। जैसे कहेगा, प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। क्या? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो क्या करना है? कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो कांच में प्रकाश की चाल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अपवर्तनांक चाल के रूप में हमने समझा है और तरंग दैर्ध्य के रूप में भी समझा है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, चाल निकालना है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? वायु में चाल बटे कांच में चाल, है ना? क्योंकि चाल और तरंग दैर्ध्य में क्या करते हैं हम लोग? पहला माध्यम ऊपर लिखते हैं, दूसरा माध्यम नीचे, और अपवर्तनांक में पहला वाला माध्यम नीचे लिखते थे। आई बात समझ में? तो देखिए, वायु में प्रकाश की चाल हमको पता होनी चाहिए। वायु में प्रकाश की चाल पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो ये प्रश्न में दिया हुआ होता है। वायु में प्रकाश की चाल आपको याद रखनी होगी, वैसे तो याद तो होगा ही। वायु में प्रकाश की चाल कितनी? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब लगाइए इसको, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 3/2, और यहाँ वायु में चाल 3 × 10⁸, और ये बटे में कितना हो जाएगा?
बटे में इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब इसको देखिए 3 से 3 आप काट सकते हैं या इसका गुणा करके फिर बाद में काटिए। यहाँ 1 बचा ना, इसका गुणा 1 में करिए। कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 की घात 8 क्या मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई कांच में प्रकाश की चाल। बस ऐसे ही बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगला जैसे ऐसे पूछा जाए कि वायु के सापेक्ष, अगला प्रश्न, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है यदि वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, कहाँ, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3000 एंगस्ट्रॉम है, तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बताइए, ये क्वेश्चन मार्क। अब इसको लगा करके देखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए तरंग दैर्ध्य जैसे लिखते थे कि पहला चाल जैसे लिखते थे, पहला माध्यम ऊपर और दूसरा माध्यम नीचे, ठीक उसी प्रकार से तरंग दैर्ध्य में भी है। पहला माध्यम कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और दूसरा वाला माध्यम नीचे। तो रखिए वायु में तरंग दैर्ध्य बटे कांच में तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अपवर्तनांक कितना है रख दीजिए इसको, तो क्या आएगा 3/2 बराबर वायु में तरंग दैर्ध्य, इसको एंगस्ट्रॉम में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में बदलने की जरूरत है नहीं। अब इसको काट लीजिए, 3 का गुणा इधर होगा तो क्या आएगा 3 गुणे लैम्डा जी यानी कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बराबर 2 से इधर गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 3000। अब ये आ गया यहाँ से लैम्डा जी यानी कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बराबर 2 गुणे क्या है 2 गुणे 3000 बटे 3, ये 3 से काटिए 1000 और 1000 का गुणा 2 में 2000 आ गया। तो ये आपका मिल गया कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बराबर कितना 2000 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल इस प्रकार भी आता है। ये फिगर बना होगा, देखिए ये फिगर बना होगा ऐसे, ये कहेगा ऊपर वायु है, क्या है वायु है, ये बीच में क्या है कांच है, मान लो जल भी हो सकता है, तो नीचे क्या है जल है, ऐसे है। अब प्रकाश की किरण देखिए, ये यहाँ से आई, अलग पेन से लिखते हैं, आपतित किरण ये हो गई, अभिलंब बनाया, ये बना कोण 30 अंश, ठीक है। अब ये इसको बनाइए 45 अंश, है ना, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, 45 अंश। अब यहाँ क्या होगा, प्रकाश की किरण जो है क्या होगी, विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये बन गया। तो यहाँ बना कोण कितना मान ले रहे हैं, ये बन गया, कम कोण होगा ना 30 अंश। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, अब फिर वही बात, अब यहाँ से क्या होगा दूर हटेगी, मान ले रहे हैं यहाँ बना कोण है 45 अंश, ठीक है, और फिर यहाँ से दूर हट गई प्रकाश की किरण, ये बन गया 60 अंश। इस प्रकार से ये फिगर आपको बना बनाया मिलेगा, ठीक है। इसमें पूछेगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, कोई भी, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पहले निकाल लीजिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, ये क्या होगा साइन आई बटे साइन आर, यही होता है ना। अब देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक, तो पहले माध्यम में आपतन कोण, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण। पहले माध्यम में आपतन कोण कितना है, पहला माध्यम वायु है ना, वायु में 45 अंश, बस साइन 45 बटे आर कितना लिखेंगे, कांच है दूसरा माध्यम तो साइन 30 अंश। अब यही मान रख दीजिए, साइन 45 का मान आपको पता है, सब कुछ पता है, साइन 45 1 बटे कर्डिम 3 कर्डिम 2 √2, और ये साइन 30 1 बटे 2, साइन 30 कितना होता है 1 बटे 2। अब इसको जो है कैलकुलेट करिए, 1 बटे कर्डिम 2 और ये 2 ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा
2√2 और इधर 2 का रूट 2√2 यानी कर्डिम 2 कितना गुणा करें 2 आएगा, 2 से 2 काट दीजिए, आ गया √2, ये मिल गया। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मिल गया। अब हमको निकालना है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, है कि नहीं। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1/वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है √2, हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। चलिए निकालिए ऐसे ही कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम कांच है, तो कांच में कोण कितना बना है, कांच के सापेक्ष जल, ये कांच से जल में आ रही है, तो कांच में 45 अंश, ये 45 अंश है और ये 60 अंश, तो 45 अंश हो गया आपतन कोण। पहले माध्यम में 45 और दूसरा माध्यम क्या है जल, यानी 60, ये हो गया 60। ठीक, अब ये सॉल्व कर लीजिए, साइन 45 फिर वही 1/2 √2 और ये 60 कितना होता है √3/2। अब इसको सॉल्व करिए, 1/√2 ये गुणा हो जाएगा, 2 ऊपर हुआ √3 नीचे, अब इसको लिखेंगे 2/√6, यही छोड़ दीजिए, आया। तो इस प्रकार से होता है। अब इसके बाद लास्ट टाइप बचा है क्रांतिक कोण, है ना, क्रांतिक कोण वाला। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपको तो याद ही होगा। क्रांतिक कोण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण देखिए सघन से विरल माध्यम में जाए, कहां से, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है विलंब से दूर होती है। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, ये क्रांतिक कोण होता है। तो क्रांतिक कोण कहाँ बना है, सघन माध्यम में। कहाँ बना है, सघन माध्यम में। हम यहाँ अपवर्तनांक अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, और क्रांतिक कोण बना कहाँ है, सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम के सापेक्ष यहाँ हम निकालेंगे, सघन माध्यम के सापेक्ष निकालेंगे विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक ये कितना होगा, अपवर्तनांक लिख दे रहे इसे, अपवर्तनांक कितना होगा साइन I/sin R, I कितना है C और ये 90, ठीक है। तो चलिए सघन माध्यम यहाँ हम लिख देते हैं कांच है, विरल माध्यम वायु है, ठीक है। तो ये मिलेगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर साइन C/sin 90 का मान कितना होगा 1, है कि नहीं। जबकि देखिए क्रांतिक कोण कहाँ बना है, सघन माध्यम में, तो अपवर्तनांक किसका होना चाहिए, सघन माध्यम का। तो अब यहाँ इसको लिखेंगे, देखिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो इसको लिख सकते हैं 1/वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये मिल गया साइन C। तो यहाँ से ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर मिलेगा 1/sin C, ये हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक यानी ज्ञात करना है। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो 1/sin C होता है ना, माध्यम यानी सघन वाला अपवर्तनांक निकालना है। तो n बराबर 1/sin C का मान रखिए 45 अंश, तो ये आएगा 45 का मान 1/√2, तो ये 1/√2, ये 1 में है तो इसको ऊपर कर लेंगे, n बराबर √2, ये हो गया अपवर्तनांक, ठीक है, किसका, उस माध्यम का जिसका क्रांतिक कोण दिया हुआ था, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जैसे इस प्रकार से है कि वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण, वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो द्रव का अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक होगा कितना, लिखिए कितना होगा, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1/sin C, बस इसी में रख दीजिए
1/sin c, c कितना है क्रांतिक कोण 30 अंश। अब ये रखेंगे sin 30 1/2, 1 है उल्टा कर देंगे तो ये आएगा 2, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये मिल गया 2। ठीक, बस ये आ गया। ये 3 प्रकार के जो न्यूमेरिकल हमने बताया है, इसको अच्छे से यदि आपने समझ लिया तो कोई भी अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढ करके सॉल्व करिए। यदि नहीं आता है तो टेलीग्राम लिंक मैं दे रहा हूं, इसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं और उसको मैं जरूर सॉल्व करके बताऊंगा। आप लोग पढ़िए अच्छे से। ठीक है, इस बार टारगेट है 95%, तो ले आना है तो ले आना है। जुड़े रहिए, अच्छे से सब कुछ तैयार हो जाएगा। जैसे अभी हमने फिजिक्स का सीरीज शुरू किया है, अब थोड़ा एग्जाम अब नजदीक आ रहा है तो अब वीडियो रेगुलर पड़ेगा। अच्छे से पढ़िए, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।